हाँ जी। तो नेक्स्ट हमारा सरफेस का जो टॉपिक है दैट इज़ कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी कि कोलाइडल स्टेट जो है उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो थॉमस ग्राहम एक साइंटिस्ट था, इसने 1861 में, लेट मी कंफर्म, यस 1861 में इसने स्टडी किया था डिफ्यूजन को। ठीक है, डिफ्यूजन को स्टडी किया था। डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के सॉल्यूशंस लिए थे और उसको एनिमल मेम्ब्रेन में से उसने डिफ्यूज करा के देखा था। तो उसने क्या ऑब्जर्वेशन निकाली थी कि हमारे पास दो तरह के हमारे पास सब्सटेंसेस आते हैं। पहले हम बोल देते हैं क्रिस्टलॉइड्स और दूसरे को हम बोल देते हैं कोलॉइड्स। अब ये क्रिस्टलॉइड्स और कोलॉइड्स को उसने कैसे डिफाइन किया था? हाँ जी, तो उसने बोला था सॉल्यूशंस जो है वो दो तरह के हैं, क्रिस्टलॉइड्स एंड कोलॉइड्स। तो क्रिस्टलॉइड्स क्या है? क्रिस्टलॉइड्स में आ जाता है कॉमन सॉल्ट जो क्रिस्टलाइन होते हैं, शुगर, यूरिया एक्सेट्रा। तो इनको जब हम डिजोल्व कराते हैं, ठीक है, तो ये जब इनको डिजोल्व कराते हैं तो ये आसानी से डिफ्यूज कर जाते हैं थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये क्या है? डिफ्यूज इजीली थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन और पर्चमेंट मेम्ब्रेन, कुछ भी लिख सकते हो, डिफ्यूज कर सकते हैं इन इट्स व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर, जब हम इनको पानी में डिजोल्व कराते हैं, व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर। ठीक है, तो अब ये जो आराम से एनिमल मेम्ब्रेन से पास कर जाते हैं इनको हम ट्रू सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। इनको हम ट्रू सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। जो भी क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स है, शुगर है, यूरिया है, जब इनको पानी में घोलते हैं तो इजीली डिफ्यूज कर सकते हैं। अब तुमने कभी देखा होगा गम को या जेलेटिन को या स्टार्च को तुम पानी में घोलो तो तुम देखोगे क्लियर सॉल्यूशन नहीं बनता। तो ये इनको जब व्हेन दीज dissolved in water, these do not diffuse easily, ये easily diffuse नहीं करते हैं। ठीक है, उसमें से डिफ्यूज नहीं करते और इनको ये सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशंस। अगर तुम स्टार्च को पानी में घोल दो तो वो इजीली डिफ्यूज नहीं करता, इनको हम बोल देते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। बट ये जो इसका डिफरेंशिएशन थी ये एक्सेप्टेबल बहुत देर तक नहीं रही थी, क्योंकि NaCl सॉल्यूशन जो है इसको तुम वाटर में डाल दो तो ये ट्रू सॉल्यूशन बन जाता है। और NaCl सॉल्यूशन को तुम NaCl सॉल्यूशन नहीं NaCl सॉरी NaCl को तुम अगर बेंजीन में डाल दो तो ये कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, ये क्या बन जाता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो NaCl इसके अकॉर्डिंग तो ट्रू सॉल्यूशन ही बनाना चाहिए, बट NaCl को जब हम पानी में डालते हैं तो दैट फॉर्म्स ट्रू सॉल्यूशन, और जब हम इसको बेंजीन में डालते हैं तो ये क्या बन जाता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो मैं ये तुम पढ़ ही चुके होगे सॉल्यूशन होता क्या है, और लाइक डिजोल्व लाइक, ठीक है, ये सब कुछ तुम पढ़े होगे। पोलर जो है वो पोलर में घुलता है, नॉन पोलर जो है नॉन पोलर में घुलता है, वो सब चीजें मैं दोबारा से नहीं बताऊंगी। तो इसके अकॉर्डिंग फिर ये वाला जो फंडा था उसका क्रिस्टलॉइड्स एंड कोलाइड्स इनमें डिवाइड करने का, ये तो हो गया अभी रिजेक्ट। उसके बाद उसने कहा कि ऐसा कुछ क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है क्रिस्टलॉइड्स के बीच में और कोलॉइड्स के बीच में। तो हम फिर कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि ये ट्रू सॉल्यूशन है, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है? तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब हाँ, एक और चीज होती है सस्पेंशन। जैसे तुम क्या करते हो, एक तरफ तुमने ले लिया, फिर क्या मैंने बोला कि हाँ ऐसा कुछ नहीं था क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड, तो एक न्यू टर्म दी गई कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब तुमने क्या किया, यहाँ पे एक बीकर है, उसमें तुमने डाल दिया शुगर और यहाँ पे है वाटर, तो ये क्या बना देगा? तुम्हारा ट्रू सॉल्यूशन, राइट। दूसरी तरफ तुमने डाल दिया, यहाँ पे भी वाटर है आपके पास, इसमें तुमने डाल दिया मड, मिट्टी डाल दी है, और इसको स्टरिंग करते जा रहे हो तुम, कांस्टेंट स्टरिंग। जब तुम कांस्टेंट स्टरिंग कर रहे हो ना, तो ये जो तुम्हारे पास रिजल्टिंग है मिक्सचर दैट इज सस्पेंशन, यू कैन सी मड पार्टिकल्स विद नेकेड आईज। ठीक है, और वो एनिमल मेम्ब्रेन या फिल्टर पेपर में से पास भी नहीं करेंगे। इन दोनों के बीच में एक स्टेज है, यहाँ पे वाटर है, बट यहाँ पे यू स्टॉप
स्टरिंग, वाटर है और मड है, बट यू स्टॉप स्टरिंग, और इसको तुमने सेटल डाउन होने दिया। सेटल डाउन होने में यहाँ पे जो मिट्टी थी, सॉरी यहाँ पर क्या है, मिट्टी थी जो वो नीचे बैठ गई, मड जो थी वो नीचे बैठ गई, बट क्या ऊपर तुम्हें मिट्टी नजर नहीं आ रही है, यहाँ पे पानी नजर आ रहा है, बट क्या ये पानी तुम पी सकते हो? नो, क्योंकि मिट्टी तो होगी इसमें, बट वी कांट सी दैट मड विद नेकेड आई। ठीक है, हम नेकेड आई से उसको देख नहीं पा रहे हैं, सेटल डाउन हो गया, जो मिट्टी है बिल्कुल सेटल डाउन हो गई है, तो बट इसमें पार्टिकल्स मड के हैं। अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम बोल सकते हैं कोलाइडल, कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन का साइज ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच वाला साइज होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन का जो साइज होता है वो बीच वाला साइज होता है। ठीक है, अब ये जो मड पार्टिकल्स हैं, ये जो ऊपर वाले मड पार्टिकल्स हैं, दे कैन पास थ्रू द फिल्टर वेपर आल्सो, ऑर्डिनरी फिल्टर वेपर में से भी पास हो जाएंगे, राइट। तो फिर साइज के अकॉर्डिंग जो ट्रू सॉल्यूशंस है उनका साइज क्या है, जो उनमें पार्टिकल्स का साइज है लेस देन, ये क्वेश्चन बनता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है और ये क्वेश्चन आता भी है, साइज क्या है ट्रू सॉल्यूशंस का 10⁻⁹ मीटर और 1 मीटर और लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम। सस्पेंशंस की बात करूं तो मोर देन 10⁻⁶ मीटर 1000 नैनोमीटर और मोर देन 10,000 एंगस्ट्रॉम। कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो इसके और इसके साइज के बीच में 10⁻⁹ टू 10⁻⁶ मीटर, 1 नैनोमीटर टू 1000 मीटर, 10 एंगस्ट्रॉम टू 10,000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इन दोनों के साइज के मिड वाला जो साइज है, बीच वाला साइज है, वो होता है कोलाइडल सॉल्यूशंस का। इसके और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो भी हम करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने साइज डिस्कस कर दिया था, साइज। तो एक और पॉइंट है इसका जो कि तुम ऐड कर लो, ट्रू सॉल्यूशंस दीज आर ट्रांसपेरेंट, कोलाइडल सॉल्यूशंस आर ट्रांसलूसेंट एंड सस्पेंशंस आर ओपेक। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे जगह नहीं थी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। उसके बाद ट्रू सॉल्यूशंस होमोजीनियस होते हैं, कोलाइडल एंड सस्पेंशंस आर हेट्रोजीनियस। अब जो ट्रू सॉल्यूशंस हैं वो पास कर जाते हैं ऑर्डिनरी फिल्टर वेपर में से भी और एनिमल मेम्ब्रेन में से भी, क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत छोटा है। बट कोलाइडल सॉल्यूशंस जो है ऑर्डिनरी फिल्टर वेपर से पास कर जाते हैं, बट एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं करते। हेट्रोजन जो सस्पेंशंस है ये जो है ऑर्डिनरी से भी पास नहीं करती और एनिमल मेम्ब्रेन से भी पास नहीं करती। और ये मैंने बता दिया आपको, ये इनविजिबल है। ये मैंने बताया था कि इसको हम माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं, नेकेड आई से भी देख सकते हैं, बट वी कैन ऑब्जर्व स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। एंड सस्पेंशंस आर विजिबल टू नेकेड आई, अगर ये नेकेड आई में विजिबल नहीं है तो सिंपल माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। इसकी डिफ्यूजन बहुत क्विकली होती है, इसकी स्लोली होती है, और ये सस्पेंशन जो है तो डिफ्यूज नहीं करती है। तो ये बेसिकली डिफरेंस थे ट्रू सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस के। तो यहाँ पे कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर को हम कैसे डिफाइन कर देंगे, कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर इज देयरफॉर अ स्टेट इन विच साइज ऑफ पार्टिकल इज सच 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, मींस इन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस that they can pass through filter vapor, ordinary filter vapor here I mean, but not through animal or vegetable membrane। ordinary filter vapor में से पास कर सकते हैं बट एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन में से पास नहीं करते, राइट। तो ऐसे आप कोलाइडल सॉल्यूशन को डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो जैसे आपने सॉल्यूशंस में पढ़ा है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जिक्र होता है, वैसे ही कोलाइडल स्टेट में डिस्पर्स्ड फेज सॉल्यूट की जगह पे होता है और सॉल्वेंट की जगह पे होता है डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज क्या है, मींस द सब्सटेंस, जैसे उसमें सॉल्यूट है, सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड in the dispersion medium in the form of colloidal particles। and dispersion medium है जिसमें कि dispersed phase है in form of colloidal particles। अब अगर हमारा dispersion medium जो है water है तो उस सोल को हम एक्वासोल बोलते हैं या फिर हाइड्रोसोल बोलते हैं। अगर हमारा dispersion medium अल्कोहल है तो हम सोल को एल्कोसोल बोलते हैं।
अगर हमारा जो डिस्पर्शन मीडियम इज बेंजीन तो हम बेंजोसोल बोलते हैं, गैसेस हैं तो हम एरोसोल बोलते हैं। जैसे सॉल्यूशन में सोल्यूट है, ऐसे कोलाइडल स्टेट में डिस्पर्स्ड फेस है, सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट है, ऐसे कोलाइडल में डिस्पर्शन मीडियम है, राइट। अब नेक्स्ट हमारी जो क्लासिफिकेशन है कोलॉइड्स की, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। फिजिकल स्टेट, डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम की फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले है, अगर हमारे पास डिस्पर्स्ड मीडियम जो है, डिस्पर्स्ड मीडियम है जो हमारा वो हो सॉलिड, और डिस्पर्शन मीडियम हमारा है जो वो भी सॉलिड हो। तो सबसे पहले तुमने डिस्पर्स्ड फेस लेना, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस, और डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड लिक्विड लिक्विड, और डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस, और डिस्पर्स्ड फेस गैस गैस, और डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड लिक्विड। अब यहाँ पे तुम सोचोगे मैंने यहाँ पे गैस गैस क्यों नहीं दिया, क्योंकि तुम्हें मैंने बताया कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस नेचर है उनका, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम दोनों गैसेस ले लेंगे तो ये होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, तो वो जो कोलाइडल तो रहेगा नहीं। तो सबसे पहले अगर डिस्पर्स्ड फेस हमारा सॉलिड है, मतलब सॉलिड में ही सॉलिड है, एक सॉलिड ज्यादा ही कम, ठीक है, तो वो सॉलिड सोल बन जाता है, उसका नेम है सॉलिड सोल, और उस एग्जाम्पल है कलर्ड ग्लासेस, जेम स्टोन्स एक्सेट्रा। अगर हमारा डिस्पर्स्ड फेस इज सॉलिड, बट सॉलिड जो किसमें है, लिक्विड में, तो उसको हम सोल भी बोलते हैं। सिंपली कोलाइडल सॉल्यूशन जो है इसको हम सोल बोल देते हैं। पेंट्स लाइक मडी वाटर, जिसकी मैं अभी एग्जांपल बता चुकी हूँ। अगर हमारा डिस्पर्स्ड फेस इज सॉलिड और डिस्पर्शन मीडियम इज गैस, ठीक है, मतलब सॉलिड इन गैस, तो मैंने अभी आपको लास्ट बताया कि अगर हमारा डिस्पर्शन मीडियम गैस है तो हम उसको हम एरोसोल बोलते हैं। यहाँ पे भी डिस्पर्शन मीडियम इज गैस तो एरोसोल, यहाँ भी डिस्पर्शन मीडियम गैस तो एरोसोल बोलते हैं। तो ये है स्मोक, डस्ट, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स कम है, वो है डिस्पर्शन मीडियम एयर में। अगर लिक्विड है, लिक्विड इज डिस्पर्स्ड फेस इन डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड, जेलीस है, चीज आपका बटर है, उसको हम बोलते हैं जेल। अगर लिक्विड इन लिक्विड है उसको हम बोलते हैं इमल्शन, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट। इमल्शंस अलग टॉपिक है, इमल्शंस की टाइप है, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, ये हम एक सेपरेट टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। तो अभी आपके लिए सिर्फ इतना है। इमल्शंस में तुम और भी एग्जांपल लिख सकते हो, मिल्क है, यहाँ पे हेयर क्रीम है, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, ये सब इमल्शंस बनती है। उसके बाद लिक्विड इन गैस, एरोसोल बनते हैं, फोग, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड्स, स्प्रेस जो है आपकी, वो सारे जो है वो एग्जांपल है लिक्विड इन गैस, लिक्विड है गैस में। अगर गैस इन सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म, प्यूमाइज स्टोन, प्यूमाइज स्टोन आपको वो आपने देखा होगा कि ऐसा होता है उसमें छेक छेक से बने होते हैं, बहुत सारे फ्लफी सा होता है जिससे हम पैर साफ करते हैं, प्यूमाइज स्टोन। तो उसमें क्या है, सॉलिड के अंदर गैस है, मतलब सॉलिड जो है दैट इज योर डिस्पर्शन मीडियम, और डिस्पर्स्ड फेस आपका क्या है, गैस, प्यूमाइज स्टोन इसकी एग्जांपल है। गैस इन लिक्विड, गैस इज योर डिस्पर्स्ड फेस, लिक्विड में है तो फोम, सोप की जो लेदर बना देते हो हम, लिक्विड में है वो, ठीक है। फ्रॉथ, जाग जो बन जाती है आपकी, ठीक है, जाग बनती है, वो क्या है, गैस इन लिक्विड फॉर्म। तो ये सारी आपकी फिजिकल स्टेट जो है डिस्पर्स्ड मीडियम एंड डिस्पर्शन मीडियम की एग्जांपल है। ये चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है, इसको फटाफट से हम ये चैप्टर फिनिश करेंगे। ये बहुत इजी चैप्टर है, इसका क्वेश्चन जो बड़ा सिंपल सा आता है इसको मिस नहीं करना, दो तीन ही है इसमें ट्रिकी क्वेश्चन, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये सबसे पहली हमारी क्लासिफिकेशन थी ऑन द फेस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। हाँ जी, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। कैसी इंटरेक्शन है डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में। तो इस बेसिस पे हम कोलाइड्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायोफिलिक का मतलब है लिक्विड लविंग, लिक्विड लविंग, और लायोफोबिक का मतलब है लिक्विड हेटिंग, लिक्विड हेटिंग, ठीक है। दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमारा यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम वाटर है तो हम बोल सकते हैं इनको हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स, हाइड्रोफिलिक, लायोफिलिक की जगह हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स, एंड लायोफोबिक की जगह हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स। एंड आपको पता है हाइड्रोफिलिक मींस वाटर लविंग और हाइड्रोफिलिक मींस वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक मींस
वाटर हेटिंग, राइट। अब यहाँ पे देखो लायोफिलिक जो लिक्विड लविंग या फिर इनको जो कोलॉइड्स हैं कैसे बनते हैं, डायरेक्टली हम इनको किसी भी सुटेबल लिक्विड में डालें और ये बन जाए। मींस यहाँ पे लिखा मैंने सब्सटेंसेस लाइक गम, स्टार्च, रबर एक्सेट्रा विच व्हेन मिक्स्ड विद द सुटेबल लिक्विड, मतलब जो लिक्विड है वो हमने एज डिस्पर्शन मीडियम लेना है। डायरेक्टली फॉर्म द कोलाइड, डायरेक्टली जो है मतलब हमने गम ली, स्टार्च ली, उसको लिक्विड में डाला, कोई भी जो हमारा डिस्पर्शन मीडियम है उसमें डाला, तो डायरेक्टली से ये हमारे पास कोलाइडल सोल्यूशन बन जाए। तो ये है हमारे पास लायोफिलिक कोलाइड। बिकॉज दीज आर फॉर्म्ड डायरेक्टली, इसलिए हम इनको इंट्रिंसिक सोल भी बोलते हैं। एज दे आर फॉर्म्ड डायरेक्टली, इसलिए हम इनको इंट्रिंसिक सोल भी बोलते हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक सोल और इंट्रिंसिक कोलॉइड्स। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है लायोफोबिक। लायोफोबिक क्या है? अब लायोफोबिक डायरेक्टली नहीं बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है कुछ मेटल्स के सब्सटेंसेस है लाइक मेटल्स या फिर उनके सल्फाइड्स, इनको हम डिस्पर्शन मीडियम में मिक्स करते हैं तो ये डायरेक्टली कोलाइडल सोल नहीं बनते। ठीक है, ये कुछ स्पेशल मेथड से बनते हैं, ये मेथड्स वी विल डिस्कस लेटर। तो ये जो है डायरेक्टली नहीं बनते, तो इनको बोलते हैं लायोफोबिक कोलॉइड्स। ठीक है, हाँ, इनको हम ये डायरेक्टली नहीं बनते इसलिए इनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक कोलॉइड्स। ठीक है, इंट्रिंसिक कोलॉइड्स इनको बोलते हैं बिकॉज लायोफिलिक कोलॉइड्स आर फॉर्म्ड डायरेक्टली बाय सिंपली मिक्सिंग द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। एक्सट्रिंसिक कोलॉइड्स बिकॉज जो लायोफोबिक कोलॉइड्स हैं दे आर नॉट फॉर्म्ड डायरेक्टली बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ कोलॉइड डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। प्रेपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड जो है ये कैसे करते हैं? बाय सम स्पेशल मेथड्स। अब जो लायोफिलिक कोलॉइड है ना ये बन गए। अब तुमने इनको डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम को सेपरेट किया, वो सेपरेट हो गए, दोबारा से उनको दोबारा से मिला दिया, वो दोबारा से मिल गए। तो यहाँ पे ये इंट्रिंसिक है प्लस ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल कोलॉइड्स हैं ये। मींस इनको तुमने वापस तोड़ा जोड़ा तोड़ा जोड़ा, मतलब कि तुमने डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम को सेपरेट कर दिया। भाई साहब ये उनको बोला दूर चले जाओ बाय सिंपल मेथड्स, तो ये अलग अलग हो गए, दोबारा से जोड़ा तो ये जुड़ गए। तो मींस जो लायोफिलिक है वो क्या है? रिवर्सिबल। बट लायोफोबिक एज दे आर नॉट फॉर्म्ड डायरेक्टली, तो ये इरिवर्सिबल कोलॉइड्स हैं बिकॉज हम इनको सेपरेट भी नहीं कर सकते, एक बार इनके बन गए तो बन गए। ठीक है, लायोफिलिक आर रिवर्सिबल कोलॉइड्स एंड लायोफोबिक आर इरिवर्सिबल कोलॉइड्स, राइट। उसके बाद हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट है जो और क्या बच गया? अब लायोफिलिक कोलॉइड जो है दीज आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक कोलॉइड्स। लायोफिलिक कोलॉइड्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक कोलॉइड्स। ये क्वेश्चन आता होता है, लायोफिलिक, व्हाई लायोफिलिक कोलॉइड्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक कोलॉइड्स? बिकॉज लायोफिलिक कोलॉइड्स आर मोर हाइड्रेटेड। लायोफिलिक कोलॉइड्स आर ज्यादा हाइड्रेटेड है ये। ठीक है, तो ये है लायोफिलिक और लायोफोबिक। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो एक बार से मैं सारे डिफरेंसेस को अच्छे से लिख देती हूँ और दोबारा से आपको बता दूंगी, और उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जैसे भी है, तो ये आप कर लो। अब जो मैंने डिफरेंसेस अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। लायोफिलिक कोलॉइड्स दीज आर प्रिपेयर्ड डायरेक्टली, प्रिपेयर्ड इजीली बाय डायरेक्टली बाय सिंपली मिक्सिंग dispersed phase with dispersion medium, mixing with the liquid dispersion medium, cannot be prepared directly, prepared by special methods only. These are quite stable. हाँ, ये चीज मैंने पीछे नहीं बताई थी, स्किप कर दिया था। अब यहाँ जो लायोफिलिक कोलॉइड्स है ना ये स्टेबल है। ठीक है, स्टेबल है उनको बिकॉज ये रिवर्सिबल है, एक बार बन गए फिर से हमने उनको सेपरेट आउट कर दिया, तो दीज आर क्वाइट स्टेबल और इजीली इनको प्रेसिपिटेट नहीं करा सकते हम। दीज आर स्टेबल, कैन नॉट बी इजीली कोएगुलेटेड और प्रेसिपिटेटेड। बट यहाँ पर दीज आर इजीली प्रेसिपिटेटेड, कोई भी तुम सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो उस ये जो है कोएगुलेट हो जाएंगे। ठीक है, एंड तो यहाँ पे लायोफिलिक कोलॉइड्स हैं जो दे आर इजीली प्रेसिपिटेटेड और कोएगुलेटेड बाय एडिंग small amount of suitable electrolyte, and these are highly hydrated. These are not much hydrated. Because of this reason lyophilic colloids are more stable than lyophobic colloids. ये रिवर्सिबल नेचर के हैं, इसको आपने लिखना है अच्छे से। ये एक बार हमने बना दिया
तो जैसे हम इसको सेपरेट करते हैं विद इवेपोरेशन या जो भी है, तो ये सेपरेट आउट हो जाते हैं, दीज आर इरिवर्सिबल। ठीक है, अब यहाँ पे तुम देखोगे लायोफिलिक जो कोलॉइड्स है, दीज आर फॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक स्टार्च, गम, जेलेटिन, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ये जो है ये और इनऑर्गेनिक मटेरियल से बने हैं, लाइक मेटल्स और उनके सल्फाइड्स की बात कर रही हूँ मैं। अब इनकी विस्कोसिटी मीडियम से, डिस्पर्शन मीडियम से ज्यादा है, ठीक है, लायोफिलिक कोलॉइड्स की, और इसकी विस्कोसिटी मीडियम से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अब देखो तुमने स्टार्च लिया, ठीक है, तो विस्कोसिटी तुम पता होगी ना, तुम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ के आए हो प्लस वन में। तो तुमने स्टार्च ले लिया सपोज, तो या फिर तुमने कुछ भी ले लिया, गम, जेट, कुछ भी ले लिया, तो तुमने उसको डिस्पर्शन मीडियम में डाल दिया, वाटर में डाल दिया, तो वाटर की जो विस्कोसिटी है डिस्पर्स्ड फेज, जो स्टार्च डालने से इंक्रीज होगी ना, तो इसकी विस्कोसिटी जो है वो डिस्पर्शन मीडियम से ज्यादा है। इसकी विस्कोसिटी डिस्पर्शन मीडियम की सबकी सेम होती है। यहाँ पे इसका सरफेस टेंशन लोअर होता है एज दैट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है, सरफेस टेंशन कम हो गया ना, तो यहाँ पे इसका सरफेस टेंशन सेम रहता है। तो ये सारे मेन पॉइंट्स हैं, डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स। और ये जो है ये पेपर में क्वेश्चन आता भी है, पूछा भी जाता है, ठीक है, इस कोलॉइड्स में से डिफरेंस नहीं, डायरेक्टली कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है 1 नंबर का 2 नंबर का, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स क्या हैं, इन बेसिस पे हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स एंड एसोसिएटेड कोलॉइड्स। अब देखो सबसे पहले मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स की जब मैं बात करूं, तो यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है मल्टी, यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है मैक्रो, तो मतलब यहाँ पे मल्टीपल एटम्स जो है एग्रीगेट करेंगे तो बनेगा, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे देखो दे आर फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिनका जनरली हैव डायमीटर लेस देन 1 नैनोमीटर, जिनका डायमीटर जो है 1 नैनोमीटर से कम है। तो लार्ज नंबर ऑफ एटम्स की जब हम, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स या लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जब हम बात करते हैं, तो उस केस में हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गोल्ड, सोल्स ऑफ गोल्ड एंड सल्फर की एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखो एक गोल्ड सोल है, तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे डिफरेंट साइजेस के, जिनमें बहुत सारे एटम्स होंगे डिफरेंट, हर पार्टिकल है उसका अलग साइज है, उसमें अलग एटम्स हैं, ठीक है, तो गोल्ड सोल बन गया। ऐसे ही सल्फर है, सल्फर में जब सल्फर सोल की बात करते हो तो आपको पता है S8, तो डिफरेंट साइज होंगे उसमें। अब इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हाई नहीं है, तो इनमें फोर्सेस जो है वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस है। मैक्रोमोलिकुलर की बात करते हो तो तुम मैक्रो मींस बड़ा साइज, बिग मॉलिक्यूल्स, व्हेन सर्टेन सब्सटेंसेस हैविंग बिग साइज मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स जो है जिनको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, उनका मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा है, उनको हम सुटेबल लिक्विड में डिसॉल्व करें, सुटेबल डिस्पर्शन मीडियम में, तो वो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स बनते हैं। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स मींस बहुत सारे मल्टीपल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो है वो जब पढ़े तो बनते हैं। मैक्रो मींस जब बिग साइज बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे तुम एग्जांपल नेचुरल पॉलीमर्स की एग्जांपल दे सकते हो, पॉलीमर्स के मॉलिक्यूलर मासेस ज्यादा होते हैं, स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन्स, ये सारे मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड बनाते हैं। दीस आर क्वाइट स्टेबल होते हैं, एंड स्टेबल मतलब ट्रू सॉल्यूशंस जितने स्टेबल हो सकते हैं ये। और इनमें इनकी चेन्स लंबी है, पॉलीमर्स की लंबी चेन्स होती हैं, प्रोटीन्स में बड़े होते हैं मॉलिक्यूल्स, बिकॉज ऑफ लॉन्ग चेन्स इनके वैन डेर वाल्स फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्गर होती हैं कंपैरेटिव टू मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। नेक्स्ट एसोसिएटेड कोलॉइड्स की बात आते हैं। तो एसोसिएटेड कोलॉइड्स माइसेल्स जो है, यहाँ पे कौन से सब्सटेंसेस आते हैं, सब्सटेंसेस जिनको हम डिसॉल्व करते हैं लो कंसंट्रेशन पे तो वो नॉर्मल बिहेव करते हैं, नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह, बट एट हाई कंसंट्रेशन वो एग्जिबिट करते हैं colloidal properties due to formation of aggregated particles called associated colloids, but high concentration पे वो colloidal properties जो है वो शो कराते हैं, लो कंसंट्रेशन पे वो नॉर्मल बिहेव करते हैं। अब जो माइसेल की फॉर्मेशन है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से अबव होती है जिसको हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, और एक पर्टिकुलर माइसेल फॉर्मेशन जो है वो एक पर्टिकुलर जो है टेम्परेचर से अबव होती है जिसको हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे होती है जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, CMC। तो यहाँ पे लिखा है फॉर्मेशन ऑफ माइसेल्स ओनली टेक्स प्लेस अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर एंड अबव अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन कॉल्ड क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्राफ्ट टेम्परेचर और क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। एसोसिएटेड कोलॉइड या माइसेल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जितनी हायर कंसंट्रेशन होगी उतनी ज्यादा वैन डेर वाल्स फोर्सेस लगेंगी। तो
दोबारा से बता देती हूँ, डिस्पर्स्ड जो फेस है उसके पार्टिकल्स के बेस पे हम 3 में डिवाइड कर सकते हैं। मल्टी मॉलिक्यूलर क्लोराइड्स मींस मल्टी मींस बहुत सारे एटम्स हैं, उनको एग्रीगेट कर रहे हो, ठीक है, और उनका जो डायमीटर है लेस देन 1 नैनोमीटर ले रहे हो, सोल्स ऑफ गोल्ड सल्फर तो ये बन रहे हैं, ठीक है। मैक्रो मीन्स बिग साइज मॉलिक्यूल, सर्टन सब्सटेंसेस बिग साइज मॉलिक्यूल्स को जब तुम जोड़ रहे हो इसमें पॉलीमर्स आ जाते हैं तो मैक्रो बनते हैं। पॉलीमर्स का मास ज्यादा होता है, स्टार्च सेलुलोज। और जब एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या है, एक लो कंसंट्रेशन पे जब तुम इसको डिसॉल्व करते हो तो ये नॉर्मल बिहेव करते हैं, बट एट हाई कंसंट्रेशन ये बिहेव करते हैं, कोलाइडल प्रॉपर्टीज देते हैं, ठीक है, एग्रीगेट कर देते हैं, इनको हम माइसेल्स बोलते हैं। और माइसेल्स की फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से अबव होती है जिसको हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे होती है जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। हाँ जी, अब फटाफट से हम माइसेल फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। तो इसी में माइसेल फॉर्मेशन जो है इसी में क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स भी है, एप्लीकेशन है इसका। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चे उस चैप्टर में, आई थिंक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो वो वाली क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, इसकी एप्लीकेशन जो है वो आप उधर से ही पढ़ोगे, वही वीडियो देखोगे। तो यहाँ पे देखो मैकेनिज्म ऑफ माइसेल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम सोप सोल्यूशन की एग्जांपल ले रहे हैं। आपको पता है सोप क्या है, सोप इज सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, RCONA, ठीक है। इसकी एग्जांपल सोडियम स्टीयरेट या सोडियम पाल्मिटेट कुछ भी ले सकते हो, इनके फॉर्मूले लिखे हैं। जब हम इसको पानी में घोलते हैं तो RCO नेगेटिव पार्ट और Na पॉजिटिव आयंस अलग अलग हो जाते हैं। ये जो RCO नेगेटिव है इसमें नॉन पोलर, ये R जो है दैट इज नॉन पोलर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है जिसको हम टेल बोलते हैं, दैट इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक आपको पता है, हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटिंग, ठीक है। और ये जो CO नेगेटिव है दैट इज पोलर ग्रुप, CO नेगेटिव है, इसको हम हेड बोलते हैं, जो कि हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक आपको पता है, हाइड्रोफिलिक मींस वाटर लविंग। तो अब देखो अब होता क्या है, यहाँ पे हमने लिया लो कंसंट्रेशन ऑफ सोप सोल्यूशन और यहाँ पे हमने लिया हाई कंसंट्रेशन। तो मैंने क्या बोला था आपको कि लो कंसंट्रेशन पे ये नॉर्मल बिहेव करते हैं, बट द फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएटेड कोलॉइड और माइसेल टेक्स प्लेस एट हायर कंसंट्रेशन, एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, एंड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। अब देखो ये जो मैंने सर्कल डाले हैं रेड रेड, दैट इज CO नेगेटिव ग्रुप्स जो कि वाटर में है, ठीक है, वाटर की तरफ है। और ये जो वेवी लाइन है ग्रीन कलर की R, ये अवे फ्रॉम द वाटर है। लो कंसंट्रेशन पे सोप सॉल्यूशन नॉर्मल जैसा होता है वैसा बिहेव करेगा, बट हायर कंसंट्रेशन पे क्या होता है, ये सरफेस पे नहीं रहते, इन ये जो पुल्ड हो जाते हैं बल्क में। ये वाटर है, ये वाटर है पूरा जो है, ये वाटर है, इसमें Na पॉजिटिव है। तो ये मैं सेंटर की बात कर रही हूँ, ये मैं इस चीज की बात कर रही हूँ। यहाँ पे ये इसने हायर कंसंट्रेशन पे ये अंदर को आ गया, अंदर को इसने इसको पुल कर लिया तो ये अंदर को आ गया, ठीक है। अब देखो अंदर को आ गया, यहाँ पे लिखा है एट हायर कंसंट्रेशन आयंस डू नॉट रिमेन ऑन द सरफेस बट आर पुल्ड इनटू द बल्क ऑफ द सॉल्यूशन, अंदर आ गया। अब ये जो RCO नेगेटिव आयन ये एग्रीगेट मतलब स्फेरिकल शेप बना लिया, फॉर्म एग्रीगेट बना लिया, स्फेरिकल शेप बन गई। अब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन चेन है, ये जो जिगजैग लाइन है दिस इज योर हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है। ये आपकी जो ग्रीन वाली है दिस इज योर हाइड्रोकार्बन चेन, R ग्रुप है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये सेंटर में पॉइंट कर रहा है। और CO नेगेटिव, ये CO नेगेटिव है, ये CO नेगेटिव है, ये आपका सरफेस के ऊपर पॉइंट कर रहा है बाहर, एक सर्कल बन गया, स्फेरिकल गोला बन गया, ठीक है। और ये जो स्फेरिकल सर्कल है ये माइसेल है, ये जो एग्रीगेट है दिस इज माइसेल। और ये जो माइसेल फॉर्मेशन कहाँ पे हुई, हायर कंसंट्रेशन पे। लो कंसंट्रेशन पे ऐसे ही है, यही मैंने बोला था कि जो माइसेल्स है अदरवाइज ये नॉर्मल ही बिहेव करते हैं, बट एट हायर कंसंट्रेशन, और आप बोल सकते हो एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसको हम क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन बोलते हैं और क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं, उस टेम्परेचर से अबव ये माइसेल की फॉर्मेशन होगी। तो ये आपका एग्रीगेट जो बन गया ये है आपका माइसेल। और हर जो माइसेल है इसमें मतलब अप टू 100 आयंस हो सकते हैं। आपको समझ लगा, माइसेल जो है, माइसेल फॉर्मेशन कब होनी है भाई साहब, माइसेल फॉर्मेशन हायर कंसंट्रेशन पे होनी है, या फिर यू कैन से एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर और अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। और उस जो कंसंट्रेशन जिसपे माइसेल की फॉर्मेशन हो रही है दैट कंसंट्रेशन इज क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। और जिस टेम्परेचर से ऊपर माइसेल की फॉर्मेशन हो रही है दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल बिहेव कर रहा है, पर जब हम कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो ये स्फेरिकल, ये
अंदर की तरफ इसको पुल कर लेते हैं, ठीक है। अब इसकी माइसल फॉर्मेशन की जो एग्जांपल एप्लीकेशन है दैट इज क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, जो कि ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, उसको देखो। अगर यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ सकते हो आप, और अपना रोज का रोज काम भी करो भाई साहब। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो आई थिंक आज न्यूज आ गई है, स्कूल खुल जाएंगे, सब कुछ खुल जाएगा, सो अच्छी बात है, खुलेगा तो। और फिर अगर आपको तब तक तो लेक्चर डाल देंगे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क।